अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे फुलफिल करनी है और क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं जो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप भी आ सकते हैं अकेडमीज और यूनिवर्सिटीज के झांसे में जो आपसे पूरी फीस लेने के बाद भी रिजल्ट्स पे नहीं लेके जाएंगी। आज खुद से समझते हैं कि क्या आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी स्किल्स के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको A to Z बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी, स्किल्स के बारे में बताऊंगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्किल्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो। बट साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या वो चीजें हैं अगर आपके पास नहीं है, अगर आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है तो क्या आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. चलिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताती हूँ क्राइटेरिया के बारे में। अक्सर एयरलाइंस की वैकेंसीज के अंदर ये चीज देखी होगी कि वो मेंशन करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इंडिया में किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे इंडिगो, अकासा, शंकर, जूम एयर, विस्तारा, एयर इंडिया, किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इनको रेफर करते हैं तो डोमेस्टिक एयरलाइंस। और डोमेस्टिक एयरलाइन की क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल एयरलाइन से थोड़ी सी अलग होती है, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले डोमेस्टिक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर चलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ और अ कैबिन क्रू, तो पहले बात करती हूँ कैबिन क्रू की। सबसे पहली चीज आपकी एज, आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो। मान लीजिए आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर ये एज क्राइटेरिया आपके लिए फिट नहीं होता। अगर आपने जस्ट अभी 12th क्लियर करी है और एविएशन को एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या फिर एज अ करियर देखते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। अगर आप कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइंग स्टूवर्ड बनना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए कम से कम 12th पास। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, बट मिनिमम क्राइटेरिया यही कहता है 10+2। उसके बाद की क्वालिफिकेशन अगर आप करें चाहे आप ना करें, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर आप बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ एयरलाइन के साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन अंडर ग्रेजुएट टू एनी थर्ड पार्टी जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन को ग्राउंड स्टाफ प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप डायरेक्ट एयरलाइन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर परसुइंग हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो दोनों ही केसेस में आप डायरेक्टली एयरलाइन के साथ ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरी मेजर रिक्वायरमेंट के ऊपर जो की आती है हाइट क्राइटेरिया की, और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाइट की जरूरत क्यों होती है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अगर एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट के अंदर अपना हैंड लगेज रखने के लिए एक सीलिंग पे ओवरहेड लॉकर्स लगे होते हैं जिससे बंद करना और खोलना होता है। दूसरी चीज, हर फ्लाइट के अंदर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने होते हैं और वो पड़े होते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट्स के अंदर, जिन्हें हम ओवरहेड बिन्स भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक रिक्वायर्ड हाइट नहीं है तो इमरजेंसीज के अंदर आपके लिए उन सेफ्टी इक्विपमेंट्स तक पहुंचना हो सकता है मुश्किल, और इसीलिए एयरलाइन होती है स्पेसिफिक अबाउट देयर हाइट रिक्वायरमेंट। अगर मैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम हाइट जो आपको चाहिए होती है वो होती है 155 सेंटीमीटर्स फीमेल्स के लिए एंड 170 सेंटीमीटर्स मेल्स के लिए। और अगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करूं तो आपको मिनिमम हाइट चाहिए होती है 160 सेंटीमीटर और अबव फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए 172 सेंटीमीटर्स एंड अबव। ऐसा क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं वो होते हैं सिंगल आइल एयरक्राफ्ट और छोटे एयरक्राफ्ट जिन्हें हम बोलते हैं। और उन एयरक्राफ्ट के अंदर ओवरहेड कंपार्टमेंट की जो हाइट होती है, सीलिंग की जो हाइट होती है, वो मैनेज हो जाती है 155 सेंटीमीटर से। तो आप आराम से फ्लोर पे खड़े होकर स्ट्रेच करके ओवरहेड कंपार्टमेंट्स को क्लोज कर पाएंगे। बट अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं और अगर आप उनके साथ फ्लाई करते हैं बड़े एयरक्राफ्ट, ड्यूअल आइल एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग 777 या फिर 380, 350, तो आप देखेंगे उनके ओवरहेड कंपार्टमेंट्स की हाइट थोड़ी सी और ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं उनका कैबिन क्रू जो हो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर्स के साथ हो।
बट अगर आप हैं 158 सेंटीमीटर 159 सेंटीमीटर्स के, तो क्या आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एयरलाइंस बेसिस ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस इन डोमेस्टिक मार्केट आपको दे सकती हैं प्रेफरेंस ओवर दी अदर्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 157 के हैं और इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में फ्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप फिर भी जा सकते हैं। हो सकता है दे कैन कंसीडर यू एज एन एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू, और उस केस में वो कुछ एक्सेप्शंस भी आपके लिए लेके आए। तीसरी चीज आती है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अक्सर हमारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताती हूँ। देखिए, लैंग्वेज होती है प्रोफिशिएंसी आपकी किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। तो जैसे कि इंडिया में हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो पहले समझते हैं इंग्लिश क्यों चाहिए। एयरलाइन के साथ ट्रैवल करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक कस्टमर्स ही आएंगे। We have international guests traveling from the domestic airlines as well. So in that case, we need somebody who can converse at least in one internationally accepted language, English. अब इनको at least English में बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए। अब कम्युनिकेशन की जहां बात आती है तो वो होता है अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाना। तो इसका जो मीडियम होता है वो होता है लैंग्वेज। सो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा इस पॉइंट को। अब अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है तो क्या आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज यू शुड नॉट ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट हियर द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश. So need to have a good speaking skills or the speaking proficiency on English language as well.